हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अकेडमी पर मैं सोनाली मोखेड़े आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन क्लास 10th के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आज चैप्टर 3 का रिवीजन करना है हमें। तो उसके लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चैप्टर है टोटल 7 मार्क्स का, जिसमें से आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिलेगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 4 मार्क्स यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पर मिलेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा और 1 मार्क का एक क्वेश्चन मिलेगा। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टोटल आपके लिए लेकर आया है 7 मार्क्स आपको ये देगा। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे हमें पढ़ना है और यहाँ से हमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड से ही 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन दोनों में से आपको जो भी बहुत अच्छे से बनती है उनमें से एक कोई भी आपको कर लेना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड ये दोनों और में ही आपको मिलेंगे। और अगर आपने इस मेथड को प्रिपेयर कर लिया तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हमें सिर्फ आपको याद रखना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वेरिएबल आप जानते हैं, आपने ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो, तो वेरिएबल आप जानते हैं कि क्या होते हैं। फिर भी हम एग्जांपल में ले लेते हैं जिन्हें हम एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वो होंगे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज होती है, चेंजेबल वैल्यू, जिसे हम वेरिएबल्स कहेंगे। कांस्टेंट टर्म वो टर्म होगी जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। वेरिएबल जैसे कि कांस्टेंट 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स कांस्टेंट टर्म होंगे। फिर इसके बाद हमें देखना है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो अब इसका एक हम जनरल फॉर्म देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। 2 वेरिएबल में देखना है, इसलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स और वाई वेरिएबल में ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जो आपको याद रखना है। a x का कोएफिशिएंट होगा, b y होगा, b y का कोएफिशिएंट होगा b, और c कांस्टेंट टर्म होगी। अब इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट जहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमें सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी लिखा हुआ है। तो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यहाँ हमें पढ़ने, और रैखिक समीकरणों के हल के लिए हमें 2 विधियाँ पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इस प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और विलोपन विधि पढ़नी है। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो टेबल नंबर 3.1 है, जहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ ये टेबल आपको प्रिपेयर करने से आपका 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो आप ध्यान से आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट में एक एग्जाम्पल के थ्रू 2 इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस दी हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे क्या क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल 0, इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि a1 क्या होगा। a1 फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट होगा, मींस x यहाँ पर कितना है 1 है, तो a1 होगा 1, x का कोएफिशिएंट 1 होगा। एंड b1 है माइनस 2y का कोएफिशिएंट में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ माइनस के साथ में 2 है, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर हम लेंगे कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे a2 से, और ये होगा a2 इज इक्वल टू 3, b2 इक्वल 4 एंड c2 यहाँ पर दिया हुआ है हमें माइनस के साथ में 20। तो आई होप आपको ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 समझ में आ गया होगा। ये c1 और c2 है। एक्चुअली ये कांस्टेंट टर्म c1 कांस्टेंट टर्म होगा, b1 कोएफिशिएंट होगा y का, और जो a रिप्रेजेंट करेगा वो x के कोएफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद हम इनके रेशियोज को कंपेयर करके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा और अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन यहाँ पर कैसा मिलेगा। तो बिना सॉल्व किए हम इनके रेशियो से फाइंड कर सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा और अलजेब्रिक सॉल्यूशन इसका कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। अगर हम इस इक्वेशन में भी कंपेयर करते हैं
तो A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू है 3 और यहाँ पर B1 की वैल्यू है -2 और B2 की वैल्यू है 4। अगर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 माइनस के साथ में -1/2 जो कि A1/A3 के इक्वल नहीं है। आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं, तो ये होगा A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। तो अगर ये कंडीशन आती है तब हम बता सकते हैं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और इसका जो अलजेब्रिक सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देख रहे हो सेकेंड वाली इक्वेशन A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 मीन्स तीनों का जो रेशियो अगर इक्वल है तब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा कोइंसिडेंट लाइंस और सॉल्यूशन मिलेगा अलजेब्रिक सॉल्यूशन इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। ऐसे ही जब हमें कांस्टेंट टर्म का रेशियो A1/A2 और B1/B2 के इक्वल नहीं मिलता है तब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन मिलेगी और जो सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन मिलेगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये 3 टेबल्स दिए, जो 3 कॉलम्स यहाँ पर दिए हैं ये याद रखने हैं। इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे 2 मार्क्स के भी और 1 मार्क्स में डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे कि अगर ये कंडीशन दी है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो आपको ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। अब चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे मैंने लिया है फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। p के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ पे पहले ही हमें कंडीशन दी है, यहाँ हमें क्या लगाना है, अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर हम सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन लिखनी होगी। इक्वेशन पहले हम पूरी तरह से लिख लेंगे, 4x + py + 8 इक्वल 0। इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपको अब क्लियरली पता चल गया होगा कि A1 यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। तो A1 है 4, B1 की वैल्यू है P और C1 की वैल्यू होगी 8। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y + 2 इक्वल 0। इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से हमें A2 की वैल्यू मिलेगी, A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू भी है यहाँ पर 2, B1 की वैल्यू है P और यहाँ पे C2 की वैल्यू होगी 2। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन है या अद्वितीय हल है, तो यहाँ पे हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा, हमारे पास वैल्यू है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। A1 की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू होगी 2 डज नॉट इक्वल B1 की वैल्यू P और B2 की वैल्यू है आपके पास 2। तो यहाँ से देखिए 2 से 4 कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा 2 डज नॉट इक्वल P/2। ऐसे ही इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 2 यहाँ डिवाइड में है तो ट्रांसफ़र होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो P डज नॉट इक्वल 2 × 2। इसका मतलब हुआ कि P डज नॉट इक्वल 4 मीन्स सारी रियल नंबर P की वैल्यू हो सकती है, सिर्फ 4 को छोड़ के सारी वैल्यू रियल नंबर जो होंगे वो P की वैल्यूज़ होगी जिसमें हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है ऑल रियल numbers are the value of P except 4। इसका मतलब है कि 4 को छोड़कर सारे रियल नंबर P की वैल्यूज़ होंगी जिसमें हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के लिए आपके लिए एग्ज़ाम के लिए आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देख लेते हैं। इसमें तो देखिए सिर्फ आपसे पूछा है कि इनके अनुपात क्या है A1/A2। अब इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्ज़ाम में तो आपको पहले इक्वेशंस को लिखना है और आपको बताना है कि फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या होगी।
तो यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल 5 और इसे हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल 0। कांस्टेंट टर्म को हमने ले लिया, ये है होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को भी हम ऐसे ही अरेंज करेंगे 2x माइनस 8y इक्वल 7। दिस implies that 2x माइनस 8y माइनस 7 इक्वल 0। इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है a1 की। a1 क्या होगा 3, b1 होगा y की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2, y का कोएफिशिएंट सॉरी, और c1 होगा कांस्टेंट टर्म इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, वो है -5। ऐसे ही a2 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू हमें मिलेगी 2, b2 की वैल्यू होगी -8 एंड c2 की वैल्यू होगी -7। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से हम इसके रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 ये है, इसका रेशियो है 3/2। अब ऐसे ही b1 अपॉन b2 ये रेशियो हमें मिलेगा 2 अपॉन माइनस यहाँ बीच में लगेगा 8, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो b1 अपॉन b2 हमें मिलेगा -1 अपॉन 4। ये रेशियो हमें मिल गया। अब c1 अपॉन c2 का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो c1 क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो -5 अपॉन -7। देखिए माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास c1 अपॉन c2 का रेशियो आएगा 5/7। यही हमारा आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जहाँ ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करके 2 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि और किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो रेशियो अगर हमने फाइंड कर लिए हैं, तो रेशियो की कंडीशन से हमें बताना है कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो मैंने आपको पहले टेबल में बताया था कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। सिर्फ ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसी कंडीशन में, इस कंडीशन में ही ये कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, या हम इसे हिंदी में कहेंगे संगत। कैसा होगा ये संगत मिलेगा हमें। तो एक कंडीशन याद रखनी है। इसके अलावा जो 2 अदर कंडीशन है अगर वो आती है तब हम यहाँ पे कहेंगे कि ये इनकंसिस्टेंट या असंगत है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हम दोनों इक्वेशन से पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे a1 कितना है हमारे पास 5, b1 कितना है हमारे पास माइनस का 4, और जो c1 है, c1 होगा हमारे पास, वो होगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पर हमारे पास c1 की वैल्यू हमें मिलेगी c1 की वैल्यू हमारे पास होगी c1 हमें मिलेगा 8। ऐसे ही यहाँ पे हम फाइंड करेंगे a2 इक्वल 7, b2 इक्वल 6 एंड c2 इक्वल -9। अब हमें कंपेयर करना है और रेशो फाइंड करना है। तो रेशो हम पहले a1 अपॉन a2 का करेंगे, a1 अपॉन a2,
तो ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 5/7। ऐसे ही दूसरा रेशो है हमारे पास B1/B2 का, तो B1/B2 है -4/6। इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया -2/3। अब देखिए पहले हम यहीं से फाइंड कर लेते हैं, हमें थर्ड रेशो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अगर हम इनको कंपेयर कर रहे हैं A1/A2 और B1/B2, यहाँ हमें दोनों इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं। 5/7 है और B1/B2 की वैल्यू है -2/3। आप इन दोनों को आप आसानी से कंपेयर करके देख ही रहे हो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 वाले कंडीशन। मीन्स जो गिवन इक्वेशन से ये होगी कंसिस्टेंट, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आती है तब ये कंसिस्टेंट होगी। तो हमें आंसर में लिखना होगा कि गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हम लिखेंगे कि दिए गए समीकरण सुसंगत है। यही हमारा आंसर होगा। आई होप इसको क्लियरली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में आपके पास क्वेश्चन है कि विलोपन विधि से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस विधि से आपको सॉल्व करना है विलोपन विधि से, विलोपन या एलिमिनेशन, जिसे हमें एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ से 4 मार्क्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको इस वाली मेथड को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको समझते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। यहाँ पर 10 है। देखिए दोनों, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों में से हमें विलोपन का मतलब या एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी भी एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है या विलोपित करना है, हटाना है। तो इसके लिए हमें कोई भी एक है, जैसे हमने यहाँ पे x को ले लिया, x का कोएफिशिएंट 3 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2 है, तो इन दोनों को हमें इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो हमें न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। अगर हम 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 2 ज़ा 6x + 4 2 ज़ा 8y = 10 2 ज़ा 20। अब ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन में 3 2 ज़ा 6 मिल गया -3 2 ज़ा 6y = 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन प्लस में है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और थर्ड वाली टर्म जो रहेगी वो प्लस में, इसलिए यहाँ पे हम माइनस को देखेंगे। तो देखिए 6x में से 6x माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 0। यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, क्योंकि अब ये माइनस का हो गया है प्लस, तो आपको इस वाली साइन को ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्लस और प्लस मीन्स दोनों को जोड़ना है। तो 8 और 6 हो जाएंगे, यहाँ पर हमें 14 मिलेंगे, 14y मिल गया। और यहाँ पर देखिए 20 - 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14। तो ऐसे हमें y की वैल्यू मिलेगी, y = 14/14। तो 14 1 ज़ा 14, सो वी गेट y = 1। अब y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 3x + 4y, तो y के प्लेस पे हमें 1 पुट करना है = 10। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3x + 4 = 0। अब 4 का ट्रांसफ़र कर दो पहले, तो 3x यहीं रहेगा, 4 राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ऐसे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -4/3। तो वी गेट द आंसर is x = -4/3,
एंड y इज इक्वल टू 1। इट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, सिर्फ आपको इतना सिस्टमेटिकली करना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे ध्यान से कीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने सेकंड मेथड जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमें पढ़ना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें करनी है इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन, अब चलिए हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगी। तो इसमें भी हम पहले दोनों इक्वेशन को फिर से लिख देंगे। x प्लस वाई इक्वल 14, इट इज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 4, इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें सॉल्व करना है कौन सी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन मेथड से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, उसमें से हमें x या y इन दोनों में से किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ x की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 14। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे मिलेगा 14, तो एज इट इज़ रखना है, y का ट्रांसफर इधर करोगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई। सो x इज इक्वल टू हमें मिल गया 14 माइनस वाई। अब x की वैल्यू को पुट करना है। देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया था तो पुट करेंगे सेकेंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग value of x in equation सेकेंड। तो चलिए हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू है हमारे पास 14 माइनस वाई, अगेन माइनस वाई लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, और इक्वल में आएगा 4। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी 14, कितने y है यहाँ पे, 2 टाइम y है माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे मिलेगा हमें माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एज इट इज रखेंगे और 14 का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 14 आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस का 10। अब y की वैल्यू देखिए दोनों जगह माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 10/2। 2 से 10 5 टाइम में कैंसिल, तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिलेगी y इक्वल 5। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमने x की वैल्यू क्या निकाली हुई थी, 14 माइनस वाई निकाला था। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू अब आ गई हमारे पास 5। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू कितना आएगा 9। यहाँ पे हमारे पास आंसर में आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारे पास नेक्स्ट नीचे आपको प्रॉपरली लिखना है कि हमारा जो आंसर है वो होगा x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। आई होप ये भी मेथड आपको बहुत आसानी से समझ आ गई होगी, और ये भी मेथड आप करके 4 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। तो दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड को अब आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन वही है, इसे मैं सॉल्व कर देती हूँ, थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन में 9x है और इसके बाद राइट हैंड साइड लिखा है, तो हम इन सभी को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2y माइनस 7। अब आपको ये इक्वेशन क्लियरली दिखाई दे रही होगी कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब आप इस यहाँ पर लिखा है कि इसे हल करना है, तो हमें स्पेशली कोई मेथड का नेम नहीं दिया हुआ है, तो जो भी मेथड एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन या विलोपन विधि में से जो भी विधि आपको अच्छे से बनती है उस विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा है इस क्वेश्चन को भी आप इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करके देखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर
लिखे हुए हैं। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये भी लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक भिन्न 9/11 हो जाता है यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो पहले आप सिर्फ इतना ही पढ़े कि पहले हमें क्या किया कहा गया है कि अगर कोई भिन्न, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना कि भिन्न, या हम अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, लेट अस assume और रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, सॉरी रैशनल, या हम यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे। फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन होगा हमारे पास x अपॉन y। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसा लिखा है हम वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे कि यदि इसके अंश मतलब न्यूमरेटर में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ दिया जाता है, और डिनोमिनेटर क्या है, y में भी कितना जोड़ दिया जाएगा, 2। तो ये भिन्न कितना हो जाएगा, 9/11। तो मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना सिखा रही हूँ कि कैसे हम यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करना है, या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लीजिए या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप देखिए इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, y+2 भी यहाँ डिवाइड में है तो 9 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 11 मल्टीप्लाई x+2 इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई y+2। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी 11x + 22 इक्वल 9y + 9 2 18। अब यहाँ पे हम सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे, तो हमारे पास आएगा 11x - 9y प्लस में 22 यहाँ पे पहले ही था, और इसके साथ में हम लेकर आएंगे माइनस का 18 को, इक्वल करके 0 कर देंगे। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी 11x - 9y प्लस 22 में से 18 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4। तो ऐसे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई आसानी से। अब इसके आगे जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे हमने एक इक्वेशन निकाल लिया। अब इसके आगे ये हम पढ़े कि यहाँ पे क्या लिखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार ऐसा आप हिंदी में लिखेंगे। और यहाँ पर हमें हमारे पास जो भिन्न है उसमें अब हमें कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। तो x+3 और यहाँ पे लिखना है y+3 इक्वल, जब हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारे पास भिन्न कितना बन जाता है, कहा है कि तो भिन्न बनेगा 5/6। अब यहाँ से भी हमें वैल्यू निकालनी है, अब सेकेंड इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे x+3 के साथ में ट्रांसफ़र करने पर, और यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा y+3। और ऐसे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या आएगी, 6x + 6 3 18 इक्वल 5y + 5 3 15। अब इसे हम ट्रांसफ़र करके इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आएंगे, 6x - 5y + 18 - 15 इक्वल 0। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी 6x - 5y + 3, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 इक्वल में सेकेंड, इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इससे हम, अब इन दोनों इक्वेशन से हम या तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लें या तो सब्स्टिट्यूशन से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए वर्क है, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चंस लिखे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूरे 11 क्वेश्चन ही आपको इस चैप्टर से करने हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन कर लिए तो इसका मतलब है कि आपका थर्ड चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। थैंक यू सो मच। आप घर पे अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू।